गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों से आज जुड़ गई हूँ अपने बेटे के साथ। ये है मिस्टर आर्यन जायसवाल, इनको पहचान लीजिए। मैं नहीं रहूँगी तो यही चेहरा आपके सामने आएगा। तो हम वीडियो डाले थे ससुराल को लेके कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। हमने तो आप लोग ही कमेंट करते हो कि ससुराल नहीं जाती हो। पिछले साल मतलब जब हम लोग बोलते हैं अगले साल तो कमेंट बहुत आते हैं। चलिए भाई, मिस्टेक हो जाता है, सुधार लाती हूँ अपनी लैंग्वेज पे। और पिछले साल का भी 1 साल का मैंने बोला था वीडियो देखिए, 1 साल हो गए मुझे ससुराल गए हुए। तो कुछ कमेंट ऐसे ऐसे आए हैं कि हम सोच रहे हैं कि आपके सारे कमेंट का जवाब मैं ऑन कैमरे देती हूँ। और जो भी हमारे शब्दों में अगर से किसी को बुरा लगेगा तो उसके लिए क्षमा पहले ही चाहती हूँ, क्योंकि एक अकेले लेडीज़ को जो ज़िंदगी वो जी रही है, इस सफ़र पे चलना, बच्चों का परवरिश करना, आए दिन कुछ न कुछ खर्चे लगे रहते हैं। मैं कैसे करती हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं, भगवान मेरे जानते हैं। इसमें हमें झूठ बोलने की बात नहीं है, और झूठ मैं क्यों बोलूँगी। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे, आज आर्यन अपने मुंह से कमेंट पढ़ेंगे और कुछ सवालों के जवाब आर्यन को भी देना पड़ेगा और कुछ सवालों के जवाब मैं। और हर सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी, जो मुझे उचित लगेगा उसी सवालों के जवाब दूंगी। बकिया तो देखिए, हर घर में कुछ न कुछ नोक झोंक रहता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि हम आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हमारे आपस की बात है। और बाकी आर्यन क्वेश्चन पढ़ेंगे कमेंट, मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। पहला कमेंट आया, पूनम जी आप आदिवासी तेल लगा रही हैं तो आपके बाल कैसे हैं, ठीक है? मैं आदिवासी तेल लगा रही हूँ, मेरे बाल पहले से अच्छे हो गए हैं। मुझे बहुत ही सूट किया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं लगा रही हूँ। मुंबई में बीजेपी सरकार ने औरतों के लिए कुछ स्कीम बनाया है, हर मंथ 1500 मिलेगा। आप भी नियर में जो एमएलए है वहाँ से पूछ के करवा लो, हेल्प मिल जाएगा। मुझे नहीं पता है, आपने मैसेज किया है तो मैं ज़रूर पता करूँगी कि कहाँ 1500 रुपये मिलता है। 1500 आएंगे तो बहुत ढेर सारे काम हो जाएंगे। कब तुम गैस सिलेंडर तो भरा ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा है बेटा जी, ससुराल में सब कोई होता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है। बेटा जी अपने बच्चों का कौन करेगा, सही है। सुनापन कोई भी नहीं भरता। बेटा जी बातें तो बहुत सही है। इनका क्या नाम है? अर्पणा। तो अर्पणा जी, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप एक लेडीज़ हो के मेरे दर्द को समझी। आप लोग को, आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि हर कोई नहीं समझता है, लेकिन आप मुझे गहराई से समझी हैं। आपकी बातें मेरे दिल को छू ली, क्योंकि हर लेडीज़ के अंदर वो नहीं होता है कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। लेकिन आप जहाँ से बोल रही हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। उसके आगे आया है, कोमल अगर तुम्हारे घर तुम्हारे घर तो जाती है, तुम लोग अपने कज़न की मैरिज में वहाँ गए, उसके बाद अपने ससुराल तक नहीं गए। तो मैं अपने कजन के मैरिज में गई थी, मैं अपने ससुराल क्यों नहीं गई थी? तो ये हमारे ससुराल का एक सास बहू का मैटर है, और हमारा रिश्ता इतना ख़राब भी नहीं है। हमारी सासू माँ फ़ोन करती हैं, हम बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमें दिल पे लगी है। मैंने अपना फ़र्ज किया, आर्यन को भेजी थी मैं कि आर्यन जाओ तुम अपने दादा दादी से मिल के आओ, ये हमने किया। और मैं क्यों नहीं गई थी? मुझे किसी भी बात का दर्द था, इसके लिए नहीं गई थी। और किस बात का दर्द था ये तो हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते हैं ना, ये हमारे घर का मैटर है, आपस का मामला है। कुछ उनके मन में था तकलीफ, तो कुछ मेरे भी मन में था। बाद में सब क्लियर हुआ, लेकिन उस समय सब लोग एक होता है ना, ईगो में थे। मैं सोच रही थी कि मैं इतने दूर से गई हूँ, अभी तो बता देती हूँ। मेरे मन में ये था कि मैं इतनी दूर से गई हूँ, भाई की शादी में मेरे साथ मायके में शादी पड़ा है, और इनविटेशन कार्ड जाता है, और हमारे ससुराल से कोई नहीं आता है, तो मुझे गिल्टी फील होता है कि ससुराल से कोई नहीं आया। और मेरी सासू माँ का कहना था कि तुम इतने दूर से आई मायके, तो ससुराल नहीं आ सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास मुझे फ़ोन करके बोले कि तुम आ जाओ,
और बच्चों को लेके आ जाओ, 1-2 दिन रहो, फिर उसके बाद जब टिकट निकलेगा तो तुम चली जाना। तो वो और ये इसी वहम में हम ससुराल नहीं गए, लेकिन हमने आर्यों को भेजा। हम कहे तुम जाओ अपने दादा दादी से मिल के आओ, तुम्हारा घर है। और आया है आगे, लहसुन प्याज खाती हो, चावल नहीं? तो मुझे नहीं पता है कि एकादशी को लहसुन प्याज खाया जाता है। मुझे केवल यही पता है कि एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, और अब पता चल गया है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाऊंगी। अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जियो। लोगों को क्या 100% सही है? कोई 1 रुपए देता तो है नहीं, 1000 ताने मारते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो भाई इस सवाल का जवाब मैं क्या कह सकती हूँ भाई, ज़िंदगी है, भगवान ने जो दी है, जो हमारे किस्मत में दुख सुख लिखा है वो तो मैं काट रही हूँ। और आपने मुझे कमेंट किया, आपको दिल से धन्यवाद कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोची। एकदम सही। नाम लेके पढ़ो ना। खुशबू जी ने कमेंट किया है कि अपना एकदम सही कहा, तीनों बहन को अपने सास ससुर से कोई लगाव नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि हमें अपने सास ससुर से कोई लगाव नहीं है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। अब तीनों बहन का नहीं, हम तो अपना ही बता सकते हैं। और तीनों बहन की क्या बात है, क्यों लगाव नहीं है? बेगर लगाव का लोग आते जाते हैं तो ससुराल नहीं जाते हैं। हो गया, कभी काल नहीं गए तो इसका क्या मतलब है कि ससुराल नहीं जाते हैं, ससुराल से लगाव नहीं है? ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि इस ससुराल से लड़कियों के 2 ही होता है, एक ससुराल एक मायका। मायका तो इंसान ज़िंदगी भर गुजार नहीं सकता है, लेकिन ससुराल में लड़ के झगड़ के दूर रह के इंसान का गुजारा हो जाता है। और हम लोग के बीच में कुछ लड़ाई नहीं हुआ है कि कहीं तीनों बहनों ससुराल से लड़ाई कर लिए नहीं जाती हैं। हमारी कहानी आपको पता है कि हमको, मेरा जब मन करता है तो मैं जाती हूँ। देखो जो बात है सही, मुझे जब मैं गांव जाती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं जाती हूँ, और नहीं मन करता है तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। आगे आया है राजकुमारी का। बात तो हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है। 15 दिना 20 दिना में कभी कभी फ़ोन आ जाता है, बात कर लेती हूँ। कुछ भी हो ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लगता है। अगर कोई कष्ट होगा तो उन लोगों को दिल से बद्दुआ देगे तो लगेगा। जो आप टिट्टो के पास गई, सास के पास जाती, आप अपने से गलती मत करिए। किसी का रिश्तेदार हमेशा काम नहीं आते। आपकी जैसे मेरे भी खानदान है, लेकिन देहात पतिदार के पास कोई प्रोग्राम में जाते हुए दिल्ली में ही रहती हूँ, बुरा मत मानिएगा दी। तो मैं भी ससुराल में कोई प्रोग्राम पड़ता है, अटीदार पटीदार में जो भी शादी विवाह जो भी फंक्शन रहता है, मैं गांव में रहती हूँ तो ज़रूर अटेंड करती हूँ। और मुंबई में भी रहती हूँ तो जाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। आज हमने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। हमारे पति को हमसे छुटकारा हुए 8वां साल चल रहा है। बाकी तो हमने गांव में 2.5 साल निकाले हैं, तो जो भी फंक्शन पड़ता था तो मैं अटेंड करती थी। उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए ब्लॉग नहीं आता था। अभी हम ब्लॉगिंग करते हैं, जो हमारे रियल लाइफ में जो होता है वही हम आपको दिखाते हैं। और बाकी क्या कह सकते हैं। उसके बाद आया कोमल अग्रवाल जी का। इनकी मम्मी प्रिंसिपल है और सारे बच्चे गवार। पता नहीं कहाँ की प्रिंसिपल है। क्या करें, हम लोग गवार ही सही, लेकिन क्या अपने घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। अब नहीं समझ में आता है, जो हमारे यहाँ का भाषा है हम लोग वही भाषा बोलते हैं। अब आप लोग को उसमें त्रुटि लगती है तो अब हम इसके लिए कितनी बार बोले। हमारे यहाँ का जो हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ को वही लैंग्वेज ही है। अब मैं क्या कह सकती हूँ। अब गंवार हूँ, हमारे मम्मी पापा को जितना था, 6 बच्चे थे, कमाई कुछ नहीं था। हम लोग मिडिल क्लास में पले बड़े हुए हैं, बहुत हाई फाई हमारे पापा मम्मी आज भी नहीं है। जितना उनको शौक था, जितना उनके पास कैपेसिटी था, गांव के अनुसार हमारे मम्मी पापा हम लोग को बहुत पढ़ाए हैं। और भाषा को लेके तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो हमारे यहाँ का भाषा है वही भाषा हम लोग बोलते हैं। आपको हमारी तीनों बहनों के अंदर यही भाषा समझ में आती है कि तीनों बहनें एक जैसे बोलती हैं। तो आप लोग को भी ये समझना चाहिए कि आखिर तीनों एक जैसे क्यों बोलती हैं, एक ही भाषा क्यों बोलती हैं, ये भी तो दिमाग में आप लोग को लगाना चाहिए। बाकी है किरण जायसवाल का। कोमल मायके ससुराल दोनों जगह जाती है। कोमल से तुम तीनों बहना तुलना मत करो। सही बात है।
आखिर है तो हमारी भाभी, तारीफ तो हो रही है, चाहे किसी का भी हो, चाहे मेरी हो चाहे मेरी भाभी का हो, तो बस तारीफ हो रही है। हम तुलना नहीं करते हैं। भाभी का स्थान भाभी ही रहेगा, ननद का स्थान ननद ही रहेगा, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तारीफ हमारी भाभी की हो रही है, वाह क्या बात है, इनके लिए ताली बजती है। तो उसके बाद आया कमेंट संदीप सैनी का, फिर अगली बार बोला, अरे अगली बार नहीं बोलते ऐसे, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया अगली बार, पिछली बार हम लोग की क्या करें, शुरू से आदत बन गई है, लेकिन अब थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे, इसलिए बोलते हैं आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग नोटिस जरूर की करेंगे। उसके बाद आया प्रियंका केसरवानी का, एकादशी में लहसुन प्याज और चावल सब स्किप करना पड़ता है, सिर्फ चावल ना खाने से कुछ नहीं होता। तो चलो, हम इसके पहले ही एक कमेंट ऐसा आया था, हमने जवाब दे दिया है। रुचि कुमारी का आया, अगली बार मैं पिछली बार। एक ही कमेंट जब ऐसा आया है तो सेम कमेंट क्यों पढ़ते हो? पूनम, और उसके बाद आया है फरहान का, पूनम जी आप अपने मन के करें, लोगों का क्या है, कुछ भी कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है, सबको अपना बात कहने का हक है। जो भी हमें समझ में आ रहा है, हम टूटे फूटे शब्दों में आपको आपके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। आप लोग बोलते हैं कि पूनम दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं, तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है तो आप दर दर भटको। कोई बात नहीं, हमारे बाबा हैं ना, वो दर दर अपनी बेटी को नहीं भटकने देंगे। मैं दर दर नहीं भटक रही हूँ। हमारी जब से शादी हुई है, हमारे पति लेके यहाँ पे रहते थे मुंबई में, तो मैं अपने बच्चों को मुंबई में ही लेके रह रही हूँ। हमारे न मायके में ना ससुराल में हमें कहीं तारीफ़ नहीं करनी है कि हमारा मायका बहुत पैसा वाला है, हमारा ससुराल बहुत पैसा वाला है। तो हमारा ससुराल भी बहुत पैसा वाला नहीं है, न कहीं से कुछ इनकम है। तो बाहर हमारे पति देव, हमारे देवर दोनों लोग निकल के कमाने के लिए, देवर भी हमारे यहीं रहते हैं और आसपास ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कभी उनके यहाँ आना जाना। तो भाई अब आप लोग कहते हैं कि ससुराल में रहो, तो मैं एक से मानो तो ससुराल में हूँ, मैं मायके में नहीं हूँ। अपने बच्चों का परवरिश ससुराल में रहे, कहीं भी कमाना खाना रहेगा तो इंसान बाहर निकलेगा। तो शुरू से हमारे पति यहाँ रहते थे, मुझे मेरे बच्चों को यहीं अच्छा लगता है। पूनम जी गैस पर रोटी मत फुलाया करें। एक रोटी फुलाती हूँ फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद तवे पे सेकती हूँ। झूठ बोल रही है, चाचा के लड़के की शादी में गई थी तब नहीं गई थी, आर्यन गया था अकेले। तो मैं तो बोली कि हाँ आर्यन गया था अकेले, आर्यन को मैं भेजी थी, जाओ अपनी दादा दादी से मिल के चले आओ। सोचेगा क्या तुम लोग का मन नहीं करता कि सास ससुर के पास रहें? सब हम लोग के अंदर ही कमी है कि हम लोग सास ससुर के पास नहीं जाते हैं। तो सास ससुर का भी फर्ज बनता है कि हमारी बहू है कि अब सास ससुर वीडियो तो बनाते नहीं है कि सास ससुर वीडियो बनाएंगे तो वो अपनी बातें रखेंगे। जब कभी सास ससुर के पास जाएंगे तो वो भी ऑप्शन नज़र आ जाएगा। क्या हर फर्ज एक बहू का ही बनता है, सास ससुर का नहीं बनता है? तीनों बहन ससुराल जाना ही नहीं चाहती हैं। कोई बात नहीं, ससुराल नहीं है तो फिर कहाँ है ये तो बताइए। कितना बहाना बताती आती हो तुम। चलो बहाना ही सही। बस खत्म। बस इतने ही कमेंट थे? हाँ। और कमेंट होंगे? नहीं इतना ही है। देखो बस। किट्टो क्या है? कहाँ वही है, कितना बहाना बनाती, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी वही है जिसका रिप्लाई दे चुकी हो। ये तीनों बहनें अपना ससुराल नहीं जाना चाहती हैं। हम तीनों बहनें अपने ससुराल नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग ससुराल नहीं जाना चाहते हैं। और जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं तो उनका पता नहीं चलता है कि वो लोग ससुराल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम बात की बात करते हैं, हमारे ही फैमिली में हम बता रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, हम देवरान जेठान है ना, देवरान जेठान है, दोनों लोग यहीं पे रहते हैं। तो क्या मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं ही जाके ससुराल में रहूं? मेरे 2 बच्चे हैं, इनको भी देखना है। इनके लिए इनके पापा नहीं है तो इनके लिए पापा और मम्मी मुझे बनना है, सब करना है। तो और एक लोग हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है कि वो भी ससुराल जाए रहें, वो भी तो यही है। और मेन बात ये है कि हम लोग अपने सास ससुर को बोलते हैं कि आइए हम लोग के साथ रहिए, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही जल्द शायद
मैं तो बोल नहीं सकती हूँ, शायद कह रही हूँ बहुत ही जल्द हमारे सास ससुर आने वाले हैं मुंबई अपने बच्चों के पास। और तब आप लोग देखिएगा और बोलिएगा कि हम सास ससुर के पास नहीं रहना चाहते हैं कि सास ससुर हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपको पता है कि जब आर्यन के पापा एक्सपायर हुए थे तब मैंने अपने सास ससुर से बहुत ही रिक्वेस्ट की थी। हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था। मैं बोली चलिए मम्मी, नहीं है, देखो गांव में है लोग कमाने खाने के लिए 100 बार सोचेंगे कि हम ये करेंगे तो लोगों को एक शर्म जैसा महसूस होता है। लेकिन बाहर कोई अपना नहीं है, इंसान कुछ भी काम कर सकता है। हम कहे कि चलो जो भी रहेगा आप बच्चे देखना, हम काम करेंगे। तो उन लोगों को ये लगता था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे घर छोड़ के जाऊं, कैसे जाऊं। तो भाई जब मैंने बहुत कोशिश की, आर्यन के पापा थे तो भी कोशिश की आने के लिए, तब पर भी नहीं आए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना थिंक है। मुझे कोई शिकवा न कोई शिकायत है न कोई वहम है। भाई आप लोग के कमेंट का मैं अपने बच्चे के साथ जवाब दे दी। और बातें अगर से किसी को बुरी लगी होगी तो एक बार फिर से क्षमा मांगती हूँ। और ससुराल जाने के लिए अगर ससुराल चली जाऊँगी 2 दिन 4 दिन रहूँगी, अच्छा ठीक है, हम सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन पे मैं जाऊँ ससुराल, वैसे अपने भाई को राखी भी बांधूँ, जाऊँ 2-4 दिन ससुराल रहूँ। तो यहाँ बच्चे लोग को कौन देखेगा, कौन देखेगा? आर्यन तुम रह लोगे? मैं तो रह लूँगा, आरो का देख लो। आरो का छुट्टी नहीं होगा? कितने दिन का होगा? क्यों नहीं होगा? अरे बार पैर में झुंझुनी पकड़ लिया। तो गाइस ये वाले ब्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग करते नहीं। अगर आप लोग जवाब सही लगा होगा या फिर गलत लगा हो तो आप लोग अपना राय अपने कमेंट में डालिएगा। और इस वाले ब्लॉग कहीं पे करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा। अच्छा ये कांच का लकीर आ रहा है क्या ना?